नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप। 4 बच्चों का पिता था मृतक, परिजनों के लिए टूटा दुखों का पहाड़। भगवानपुर थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर गांव में पहुंची। मृतक की पहचान बॉबी पुत्र विजयपाल के रूप में हुई, जिसे परिजनों ने 9 जून को बेलडा गांव स्थित एक निजी अनमोल नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़ाने के लिए भर्ती कराया था। चंद दिनों में ही युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिजन सदमे में हैं। परिजनों ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बॉबी को इलाज के नाम पर मारा पीटा गया है, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। परिजनों के अनुसार उन्हें अचानक नशा मुक्ति केंद्र से कॉल आई कि बॉबी की तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। यह सुनते ही घरवाले परेशान हो गए और बार बार केंद्र में फोन कर संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद एक निजी एम्बुलेंस बॉबी के शव को लेकर करौंदी गांव स्थित उसके घर पहुंची। उसे वहां छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। बॉबी के पिता विजयपाल पहले ही अपने बड़े बेटे को 1 साल पहले खो चुके हैं और अब छोटे बेटे की मौत ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया। बताया जा रहा है कि बॉबी के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जो पिता की छाया से वंचित हो गए हैं। घटना के बाद परिजनों ने शव को लेकर सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है। मृत परिजनों की तहरीर पर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? गाँव करौंदिया, नाम विजयपाल है मेरा। विजयपाल जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला होता है जी, मेरा लड़का हड़का सा नशा कर रहा था, उसमें मैंने तलेड़ी नशा मुक्ति में भर्ती कर दिया। उन्होंने मेरा लड़का डंडेड़ी भर्ती कर दिया। उसमें नशा मुक्ति में 10 तारीख में मैं लेकर गए, 13 तारीख में मैं मार के मेरे लमटो घर घेर के। कल क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? आप मेरे बच्चे को जिस वक्त हमने उसकी अपनी लाश घर पड़ी देखी तो मेरे बच्चे के पूरे घात पर किसी पर निशान हो रहे मार पिटाई के। मुझे उसकी कल्डी से चाहा। अब क्या हुआ? अब क्या, आप तो पोस्टमार्टम पाया गया, अब तो जो होगा मालिक करेगा। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मैं सतवेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान हूँ करौंदी से। 9 तारीख में इन्होंने अपने बेटे को एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था। उसके बाद क्या हुआ, कल 11:15 बजे करीब उनका फ़ोन आता है कि आपके लड़के की तबीयत खराब है और एक बार आप आ जाओ। जैसे ही क्योंकि उसकी पत्नी को फ़ोन गया और ये जो परिवार के जो लोग थे वो घर पे तो थे नहीं, मजदूर आदमी ये काम करने के लिए खेत में गए हुए थे। जब तक उन्हें बुलाया तब तक 1 से 1:30 बज गया। 1:30 बजे फिर उनका वापस फ़ोन आया कि आपका बेटा जो है वो ख़त्म हो गया और हम उसे जो है आप उसे इधर लेने आ जाओ। किसी हॉस्पिटल का नाम बताया, ये चलने ही वाले थे, तब उन्होंने कहा कि नहीं हम तो उसे घर ही भेज रहे हैं आपके। तो 3 लोग एम्बुलेंस में डाल के उस बच्चे को लेके आए और इनके घर डाल के इन्होंने बात भी करनी चाहिए उनसे, लेकिन वो बिना बात किए ही इनसे एम्बुलेंस वाले को छोड़ के वहीं ड्राइवर को, और वो वहाँ से चले गए। जो 2 लोग वो नशा मुक्ति केंद्र वाले आए थे। तो बच्चे की लाश को देखने से ऐसा लगा कि बच्चा कोई 1-1.5 घंटे पहले मरा हुआ नहीं है, उसके हाथ पैर अकड़ रखे थे। तो तब कहीं मामला डाउटफुल हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, अगर गड़बड़ है तो दोषियों को सजा मिले, इसी आशा अपेक्षा के साथ इन लोगों ने फिर जो है उसकी तहरीर दी। बच्चे का पोस्टमार्टम आज होगा, जो सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ अनहोनी हुई है? हाँ, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसके साथ में ऐसा हुआ, क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य होता तो प्रक्रिया ये रहती कि वो लोग पहले पुलिस को सूचना करते हैं, इनके परिवार को सूचना करते हैं, वहीं बुलवाते हैं, सब कुछ ठीक रहता तो इन्हें भी कुछ दिक्कत ना होती। भाई देखो, किसी का बच्चा चला गया, कम से कम उसे उतनी संतुष्टि तो आपको देनी ही पड़ेगी कि आपके बच्चे की मौत स्वाभाविक है या कैसे है, जो भी है वो तो उसे बताना पड़ेगा। तो वो उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए, इस नाते इन लोगों ने FIR भी, उसकी तहरीर भी दी है। तो पूरा यकीन है इस बात का हमें तो शासन प्रशासन से कि बच्चे के साथ में इंसाफ होगा, जो दोषी होंगे उन्हें सजा मिलेगी। घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आया है कि 10 तारीख को कोई व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट हुआ था और शायद कल उसकी डेथ हुई और बॉडी सीधे गांव ले जाई गई है। तो उसमें एक तहरीर हमें परिजनों के द्वारा मिली है, उसमें तथ्यों की जांच कर रहे हैं। पड़ताल करने के बाद जो लीगल कार्रवाई आगे होगी उसको हम करेंगे। अभी एक बार उसकी स्पष्टता क्लियर कर लें।
और सर जो परिजन है उनका आरोप है कि युवक के शरीर पर चोटों की बहुत अब निशान वही मैंने बताया, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तय होगा, पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है, तो सारी के बाद जो स्थितियां बनेंगी उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे।